हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरी तक मैंने यूट्यूब में डाल दिए हैं। तो अगर नए वीडियो आपको चाहिए, बेहतरीन अगर आपको नॉलेज चाहिए, जीरो से अगर एडवांस तक समझ रहे हैं, जीरो से अगर आपको हीरो बनना है, अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, राइट ना। चलिए वीडियो की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। एसिड और बेस क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनके पूरे ग्राउंड लेवल से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। और जो बहुत बार एग्जाम में आए गए हैं 11वीं से लेके 12वीं से लेके बीएससी एमएससी के हर क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है और तीनों के अनुसार ये अलग अलग एसिड को, अलग अलग बेस को समझाते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन ऑफ द एसिड एंड द बेस। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अम्लों तथा क्षारकों का आयनन। आयनन का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन। मतलब जो एसिड और जो बेस होते हैं उनका आयनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो हमारे पास एसिड और बेस है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका सिद्धांत क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लैटिन शब्द एसिडस से एसिड मतलब अम्ल बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास ये लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है, जिनका मीनिंग होता है सोर। श्योर का मतलब क्या होता है, खट्टा, राइट ना। जैसे अंगूर का खट्टापन होना टार्टरिक अम्ल के कारण होता है, जो टार्टरिक एसिड है उनके कारण ये होते हैं। इसके बाद जबकि सिरके मतलब विनेगर के खट्टापन एसिडिक अम्ल के कारण होता है। जो एसिडिक अम्ल होते हैं हमारे पास उनके कारण ये खट्टापन होते हैं, राइट। तो ये इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है इनका। अब देखते हैं हमारे पास एसिड के गुण क्या होते हैं और बेस के गुण क्या होते हैं। मतलब अम्ल के जो लक्षण क्या होते हैं और जो क्षार है उनके लक्षण क्या होते हैं। और एक का उल्टा एक होता है कुछ कुछ चीजें का, राइट ना। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, राइट ना। ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। देखिए एसिडिक नेचर, जो अम्ल है उनके गुण क्या क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए जरा। ये ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है बता रहा हूं आपको। अनिल, ठीक है, अनिल। अनिल को बस याद रखिएगा, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो अनिल ट्रिक से हम कैसे याद करें कि एसिड और बेस क्या होता है। अ फॉर अम्ल, अ फॉर क्या समझेंगे हम लोग, अम्ल समझेंगे। नी फॉर नीला, नी फॉर नीला। और ल फॉर क्या होगा, लाल। मतलब एसिड वो होता है, अम्ल वो होता है जो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, वो हमारा एसिड होता है। आपको इतना बढ़िया ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक लगाइएगा। एसिड क्या होता है हमारे पास, अम्ल क्या होता है हमारे पास। तो अम्ल वो होता है जो नीला लिटमस पेपर को, नी फॉर नीला, ला फॉर लाल, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो हमारा एसिड होता है। अब रही बात, सर अम्ल तो समझ में आ गए, लेकिन क्षार किसको कहते हैं। तो भाई अम्ल को उल्टा क्षार कर दीजिए, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए। चलिए देखते हैं और आगे। देखिए स्वाद में खट्टा होता है, पहला है। दूसरा है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तीसरा है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो धातु होगा, जो मेटल होगा, उनके साथ रिएक्शन करके क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगला है ये क्षार से क्रिया करके अम्लीय गुण को क्या कर देता है, अपना खो देता है। मतलब जैसे ही इनको, जैसे एसिड है, HCl है मान लीजिए, या फार्मिक एसिड है, या एसिटिक एसिड है, जैसे उनको बेस से रिएक्शन कराएंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो वो अपना कौन से गुण को खो देगा, अम्लीय जो प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा, उनको क्या कर देगा, खो देगा, राइट ना। आई होप ये पूरा बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्षारीय गुण। हमारा जो क्षार होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, देखिए जरा।
ये स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, बल्कि ये बीटर टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे लगते हैं। वो हमारा क्या है, बेस है, मतलब बेस मतलब समझते हैं क्षार है। ठीक है, मैं बोला हूं ना कि आपको उल्टा कर देना है इनका। जैसे ये नीला लिटमस पेपर को क्या कर दिया, लाल कर दिया, तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, तो हमारा क्या होगा, क्षार। ये स्पर्श करने पर, मतलब टच करने पर साबुन जैसे लगते हैं, मतलब जैसे साबुन आपने लगा के देखा है ना, आप जब साबुन लगाते हैं तो उनको आपने लगा के देखा है, तो ये साबुन जैसे इनका रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, अगला है चौथा, ये अम्लों से क्रिया करके अपने क्षारीय गुण को खो देता है, और ये क्षार से क्रिया करके अपने अम्लीय गुण को खो देता है। मतलब कोई भी एसिड होगा जो बेस से रिएक्शन करके अपने अम्लीय गुण को खो देगा, लेकिन हमारे पास बेस होगा वो अम्ल से क्रिया करके अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो नेचर है, उनको क्या कर देगा, खो देगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे ढंग से हमने देखा एसिड बेस क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। हमारे जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होता क्या है, लोग केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हैं। सोचिए जरा, आपके डेली लाइफ में अगर बात करें, आपकी जिंदगी में बात करें, आप स्किन में साबुन लगाते हैं, लेकिन साबुन लगाते हैं आप स्किन को साफ करने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों साफ कर रहे हैं। आपके जीवन में अगर बात करें तो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में आपको केमिस्ट्री का स्थान दिखेगा। तो आपको दिल और दिमाग में केमिस्ट्री को बसाना होगा, और उसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, अपने तन मन धन से आपको केमिस्ट्री की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जहां किताब है उनको खोलिए, और जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं उनको भी देखिए, राइट ना, अच्छे ढंग से समझा कि हम लोग एसिड और बेस को कैसे समझ सकते हैं। अब हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं एसिड और बेस, ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार क्या होते हैं एसिड और बेस, लुईस के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं, उसी को हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये कैसे पूछे जाते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार के सिद्धांत को समझाइए, या लुईस के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए, या आर्हेनियस के अनुसार अम्ल या क्षार के सिद्धांत को समझाइए। ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट ना। तो कोई भी पूछेंगे आपको उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए वीडियो के अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं, उनको हम लोग समझने लगते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। बहुत ईजी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। एसिड वो होगा जो जली विलयन में, जहां पर वाटर रहे, जली विलयन में आसानी से जो H+ आयन को दे देता है, डोनेट कर देता है, उनको हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड का एक फार्मूला है, जो H+ आयन दे देता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। अब देखिए एसिड के यहाँ दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारे पास स्ट्रांग होते हैं और एक हमारे पास वीक होते हैं। स्ट्रांग का मतलब प्रबल, और एक दुर्बल होते हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, वीक। स्ट्रांग क्या होता है और वीक क्या होता है। स्ट्रांग का मतलब जो H+ आयन में आसानी से टूट जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, उनको प्रबल कहेंगे, राइट। और जो आसानी से H+ आयन में नहीं टूटेंगे या कम टूटेंगे, राइट ना, जो धीरे धीरे पे टूटते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। तो चलिए उसी को यहाँ लिखा गया, देखिए जरा। सन 1884 में आर्हेनियस ने अम्ल तथा क्षार सिद्धांत को दिया था। ये भी पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, नीट एग्जाम में, कि मान लीजिए ऐसा पूछ दिया गया कि वो कौन से सत्र में आर्हेनियस के अनुसार से एसिड और बेस को पूछा गया, राइट ना। लेकिन कम आते हैं ऐसा, जनरली ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट ना। देखिए एसिड क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करते हैं, उनको हम लोग एसिड कहते हैं। बस, जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3, एग्जाम्पल है HCl, एग्जाम्पल है H2SO4। ये तीनों के तीनों हमारा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, देखिए जरा। स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा है इसको HCl को, और यहाँ पर मैंने लिखा है H2SO4 को। ये भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ H+ आयन आसानी से और जल्दी से तुरंत टूट जाते हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए H+ आयन टूट गया जली विलयन में, क्लोरीन यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ पर H2SO4 में
दो हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फेट जो माइनस आयन है वो अलग हो गया। ए क्यू लिखा है। ए क्यू का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या आप? एक्वस होता है। एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा, ब्रैकेट में यहाँ लिखा है एक्वस, मतलब इनका कौन सी स्टेज है? एक्वस स्टेज, राइट ना। तो इस तरह से ये दोनों क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यही चीजें को कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछेगा बताऊं आपको। देखिए इनको कैसे पूछते हैं, बताइए HCl वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो पढ़े रहेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल मैंने वीक एसिड का लिया है। CH3COOH मतलब इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा जो एसिटिक एसिड है इनको वीक एसिड बोला गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है ये भी हमारा वीक एसिड है। इसलिए वीक एसिड है क्योंकि यहाँ जो H+ आयन होगा वो आसानी से नहीं टूटता होगा, राइट ना, इसीलिए हम इनको वीक एसिड कहते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा। चलिए तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा इनको। अब इसके बाद हम लोग बेस के ऊपर बात करने वाले हैं। अर्हिनियस के अनुसार बेस किसको कहेंगे, क्षार किसको कहेंगे। चलिए अगले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अर्हिनियस के अनुसार क्षार किसको कहते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ईजी है। देखिए उनमें H+ आयन को प्रदान कर रहा था, दान कर रहा था, वो हमारा एसिड होगा। लेकिन क्षार क्या होगा? जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH- आयन अगर प्रदान करता है मतलब देता है, राइट ना, तब उनको क्षार कहेंगे। जो H+ आयन दे देता है वो हमारा एसिड होगा और जो जलीय विलयन में OH- आयन दे देगा, प्रदान कर देगा, उनको क्षार कहेंगे। बस इतनी सी बात है। फिर वही बातें आ जाएगा हमारे पास। जो OH- और प्लस- में आसानी से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वीक बेस कौन होगा? जो हमारा आसानी से OH- आयन में डिवाइड नहीं होगा वो हमारा वीक बेस होगा। चलिए उसी को बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमारा बेस है। बेस का मतलब क्या होता है? हमारे पास ये क्षार है, ठीक है। क्षार क्या होता है देखिए जरा, और क्षार यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित हो करके OH- आयन प्रदान करते हैं, उनको क्षार कहते हैं। अब इसका हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा और ये हो जाएंगे हमारे पास चौथा। 4 एग्जाम्पल है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए फिर मैंने अलग कर दिया दोनों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा ही होगा, राइट ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? यहाँ पर प्लस में और माइनस में आसानी से डिवाइड हो गया। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी प्लस और माइनस में आसानी से डिवाइड हो गया। और क्या प्रदान कर रहा है? OH- आयन को प्रदान कर रहा है, मतलब दे रहा है, रिलीज कर रहा है आसानी से। तो इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे हम लोग, यस ना। अब देखिए ये वीक बेस के अंतर्गत आते हैं। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए NH4+ में, OH- में आसानी से नहीं टूटा होगा, इसलिए ये वीक बेस है, ठीक है। अब इसको देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम 3+ आयन में डिवाइड हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो OH- आयन में ये भी डिवाइड हो गया। टोटल मिला के यहाँ पर आप देख क्या पा रहे हैं, चारों के चारों जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारा सब बेस है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस पूछें और वीक बेस पूछें तब ये दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है तो आप इसका एक एग्जांपल यहाँ और एक एग्जांपल इसका देके आप खत्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 2 नंबर में पूछा गया है तो, अगर आपको और बारीकी से समझ रहे हैं तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन को लिखा नहीं है। जो आसानी से प्लस और माइनस में अर्थात उनके आयनों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जो आसानी से अपने आयन में विभाजित नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा। तो डियर स्टूडेंट, हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा अर्हिनियस के अनुसार एसिड और बेस क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छा भी लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, आप ऐसे ही 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। अर्हिनियस के अनुसार एसिड क्या होता है? जो जलीय विलयन में H+ आयन को प्रदान कर देता है वो हमारा एसिड होता है। और क्षार क्या होता है? जो OH- आयन प्रदान कर देता है जलीय विलयन में वो हमारा बेस होता है। बस इतना आपको बोलना है। H+ आयन देने वाला एसिड होगा, OH- आयन देने वाला क्या होगा? बेस होगा। बस इतना आपको बोलना है। लेकिन अगर प्रबल और दुर्बल का बात करें दोनों में, तो जो आसानी से टूट जाता है वो प्रबल होगा, जो नहीं टूटता है वो दुर्बल होगा। ऐसा मैंने एक और वीडियो में आपके लिए डाल दिया, आप उनको जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं उनको बात करते हैं। देखिए बड़ा दिमाग में आप सोच के रखिएगा,
कि जब आर्हेनियस के अनुसार पूछेगा तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, लेकिन जब ब्रास्टेड और लॉरी के अनुसार जब पूछा जाएगा तो इनके अनुसार से एसिड और बेस को बताइएगा। यही इनकी खासियत है, राइट ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर। देखिए अम्ल व क्षार का ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रास्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है इनका। देखिए यह सिद्धांत अम्ल और क्षार की परिभाषा प्रोटॉन के आधार पर देता है। जो प्रोटॉन है ना उनके आधार पर देते हैं कि जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन जो दे देगा वो हमारा एसिड होगा, लेकिन जो ग्रहण करेगा वो हमारा बेस होगा। लेकिन पुराना वाला जो हमारा क्लास में क्या हुआ था, मतलब इसी के जो हमारा लेक्चर में स्टार्टिंग में जो ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार तो H प्लस देते हैं वो एसिड है, और जो बेस क्या होगा जो ग्रहण करेगा H प्लस आयन वही बेस होगा। लेकिन हमने शुरू में जो देखा है आर्हेनियस के अनुसार जो OH माइनस आयन को दे रहा था वो हमारा बेस हो रहा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है। जब इनके अनुसार पूछेंगे ना ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार तो कुछ नहीं करना है। देखिए एसिड क्या होगा, जो H प्लस आयन को दान कर देगा वो हमारा एसिड होगा, और जो H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा वो हमारा क्षार होगा। बस इतना छोटा सा बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन क्या होते हैं, ग्राही होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं प्रोटॉन की। अब देखिए एग्जांपल लिखा है HCl वाटर है, एसिटिक एसिड और वाटर है। यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। ये एसिड है और ये यहाँ बेस है। क्यों ये एसिड है, तो H प्लस आयन किसको दे दिया, H2O को दे दिया, तो यहाँ क्या बन गया H3O प्लस आयन बन गया, और यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। तो दिया किसने, बताइए किसने दिया, H प्लस आयन को इसने दिया ना, तो देने वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, एसिड कहलाएगा, और जो ग्रहण कर रहा है जो ले रहा है वाटर यहाँ पर ग्रहण कर रहा है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। वैसे यहाँ देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में जो H प्लस आयन है किसको दे दिया, वाटर को दे दिया। अब वाटर को दे दिया तो वाटर क्या बन गया, H3O प्लस आयन बन गया, और यहाँ पर CH3COO माइनस अलग हो गया। तो इस तरह से H प्लस आयन किसने दिया, इसने दिया, तो दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन देने वाला एसिड होगा, ग्रहण करने वाला क्या होगा, हमारा क्षार होगा। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम लोग तीसरे जो हमारा फाइनली जो कॉन्सेप्ट है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं कि लुईस के अनुसार एसिड और बेस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि लुईस के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं, देखते हैं। देखिए सन 1923 में लुईस ने अम्ल और क्षार का सिद्धांत दिया, जो किस पर आधारित था कि लोन पेयर के अनुसार आधारित था। कैसे लोन पेयर के अनुसार, आप लोन पेयर जानते होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आपने पढ़ा होगा। तो जो ग्रुप नंबर हमारे पास 15 है उसमें एक लोन पेयर होते हैं, 16 में 2 लोन पेयर होते हैं, और 17 में कितना लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, राइट ना, लेकिन जो ऐसे कंडीशन में बॉन्ड बनाते हैं जिनका आफ्टर कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए उसी को देखते हैं। देखिए जरा इसके अनुसार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज या ऐसे अणु या ऐसे मॉलिक्यूल जो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको, जो ग्रहण करते हैं उनको अम्ल कहते हैं। अब इनको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर A है, राइट ना, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास B है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट ना। तो मान लीजिए यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर जो देने वाला होगा, जो हमारे पास लोन पेयर को डोनेट कर देगा देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, राइट ना। और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अम्ल कहलाएगा। और अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट मतलब क्या बनेंगे, लवण बनेंगे, मतलब A और यहाँ पर B के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसे स्पीसीज जो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो हमारा अम्ल है। यहाँ पर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर जो A है दे रहा है, तो जो लोन पेयर देता है वो हमारा क्षार होता है, और जो ग्रहण कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारा एसिड होगा। तो यहाँ पर हम समझ क्या पा रहे हैं, A दे रहा है तो बेस होगा, ले रहा है वो क्या होगा, एसिड होगा। तो लेने वाला देने वाला, बस इसी को ध्यान रखना है, बस ये दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि लुईस के अनुसार एसिड और बेस क्या होता है। तो लोन पेयर पर आधारित था, राइट ना। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो हमारा ग्रहण कर लेगा एसिड होगा, और जो दान कर देगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। देखिए मैंने बेस का भी डेफिनेशन यहाँ लिखा है, ऐसे स्पीसीज जो कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन को
मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करता है, डोनेट करता है, वो हमारा क्या है, क्षार है। मतलब यहाँ देखिए अमोनिया है NH3, यहाँ कौन है BF3 है, इसका स्ट्रक्चर पूरा है अमोनिया का, राइट ना। कैसे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 जगह डबल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 3 बॉन्ड है, मतलब ऐसा है ये ऐसा नाइट्रोजन होगा। और यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड यहाँ पर है ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएंगे 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8। तो दान कौन करेगा यहाँ पर, NH3 मतलब अमोनिया, तो जो दान करेगा वो हमारा बेस होगा। यहाँ पर ये भाई साहब ग्रहण करेगा, तो दोनों के बीच में एक उपसंयोजक बॉन्ड बन जाएंगे और दोनों को मिलने से क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आया होगा कि एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में। देखिए शुरू हमारा जो कॉन्सेप्ट था आर्नियस के अनुसार, जो H प्लस आयन हाइड्रोजन प्लस आयन जो दान कर देता है जलीय विलयन में हमारा एसिड होगा, जो OH माइनस आयन को दान कर देगा है ना, वो हमारा बेस होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसके अनुसार था, ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार। तो जो H प्लस आयन को दान करता है वो हमारा एसिड होगा, जो ग्रहण करेगा H प्लस आयन को वो हमारा क्षार होगा। लुईस का क्या कहना है, लुईस ने ये कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है वो बेस है और जो ग्रहण करेगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। बस ये 3 मिनट में समझ में आ गया तीनों टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। आज हमने बहुत अच्छे टॉपिक पर बात किया कि कैसे हमने उनका गुण को देखा, एसिड और बेस पूरे बेसिक से लेकर के आपको तीनों कॉन्सेप्ट की ओर मैंने लेके गया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जा करके सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं कि और क्या आपके लिए सुधार किया जा सकता है और कैसे वीडियो बनाएं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है।